नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज कोटद्वार विधायिका व उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्षा श्रीमती रितु खन्नुड़ी भूषण ने अपना जन्मदिन कई धार्मिक व सामाजिक संस्थानों में नेक कार्यों में सहभागिता के साथ मनाया। आज की सुबह की शुरुआत उन्होंने प्रसिद्ध प्राचीन सिद्ध पीठ श्री सिद्ध बलि मंदिर में दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही बाबा सिद्ध बलि से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उसके बाद श्रीमती रितु खन्नुड़ी काशीरामपुर स्थित गौशाला पहुंचकर उन्होंने गौ सेवा की। उसके बाद उन्होंने गाड़ीघाट कुष्ठ आश्रम पहुंचकर कुष्ठ रोगियों के हालचाल जाने व उन्हें खाद्य सामग्री वितरित की। फिर राम पड़ाव वाल्मीकि समाज मंदिर पहुंचकर वहां के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। वहीं देवी मंदिर में भंडारे में भाग लिया हुआ श्रद्धालुओं के को प्रसाद वितरण किया। तदुपरांत विधानसभा अध्यक्षा ने अपने जन्म दिवस को यादगार बनाते हुए नींबू चौड़ विकलांग स्कूल एवं झंडी चौड़ पूर्वी स्थित भारती देवी एजुकेशन संस्थान में दिव्यांग बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। साथ ही दोनों जगह दिव्यांग बच्चों से हालचाल जाने व उनको पठन पाठन सामग्री वितरण की। वहीं उदयरामपुर कलाल घाटी में दीदी की पाठशाला का शुभारंभ किया। श्रीमती रितु खन्नुड़ी भूषण के इस तरह धार्मिक व सामाजिक कार्यों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि उनकी मानसिकता केवल उनका उद्देश्य राजनीति तक सीमित नहीं है। मैं इलेक्शन जब हो रहे थे हमारे नगर निगम के चुनाव, तो मैं गौरव के पास पहुंची थी और गौरव से बातचीत के दौरान मुझे लगा कि अगर हम गौरव के साथ खड़े हुए तो गौरव कुछ यहाँ पर बच्चों के साथ कर सकता है। वो चेस खुद भी चेस खेलता है और अपनी पर्सनल समस्याओं को अलग दरकिनार करके उसने अपने लिए एक सोच रखी है कि मैं चेस खेलना चाहता हूँ या मैं कैसे आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मुझे उस कॉन्वर्सेशन से ये लगा कि अगर हम यहाँ इसी गांव के कुछ ऐसे बच्चों को ले जो जिनको अगर हम थोड़ा भी पुश करेंगे वो जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो ये सोच के साथ ये पाठशाला शुरू हुई है। ये कोई पढ़ाई की पाठशाला नहीं, बच्चे आए यहाँ पर खेलें कूदें, कुछ जनरल नॉलेज बढ़ाएं, जीवन के बारे में समझें, समाज के बारे में समझें, आगे चलकर किस तरह से उनको कार्य करना चाहिए उसको समझें। और अगर किसी सब्जेक्ट में कठिनाई आती है तो उसमें भी हम बच्चों को मदद करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बेसिक एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना चाहिए, क्या अच्छा खाना चाहिए, किस तरह से आपको स्पोर्ट्स में खेलना चाहिए। अब यहाँ पे हम कैरम शुरू करने जा रहे हैं, चेस करने जा रहे हैं, इस तरह की अनेक चीजें करने चाह रहे हैं जिससे बच्चों का मानसिक विकास, फिजिकल तो होगा ही लेकिन मानसिक विकास भी हो। धीरे धीरे हम देखेंगे कि किस तरह से ये चीज चलती है और कैसे बच्चों का हमको और उनके माँ बाप का हमको सपोर्ट मिलता है। अगर अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो धीरे धीरे इसको और भी अच्छा करने का हम प्रयास करेंगे। ये अभी सिर्फ एक छोटी सा प्रयास है कि हम बच्चों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं। बहुत सालों तक मैंने पढ़ाया है और मैं इस चीज को मानती हूँ कि बच्चा कच्ची मिट्टी की तरह होता है, आप उसको जैसे मोल्ड करेंगे वो वैसे मोल्ड होता है। और अगर हम बच्चों को बिल्कुल ही छोटी उम्र में पकड़ के मोल्ड करने का प्रयास करें, अच्छी चीजों बताने का प्रयास करें, संस्कार देने का प्रयास करें, अपने जो हमारे जो परंपराएं हैं वो बच्चों को देने का प्रयास करें, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाज के लिए एक हेल्दी सिटीजन बाहर निकल कर आएगा। तो ये छोटा सा प्रयास है जिसमें बच्चे आए, एंजॉय करें। कोई ये स्कूल वाला नहीं है, हम चाहते हैं बच्चे सिर्फ आए, एंजॉय करें, कुछ जनरल नॉलेज बढ़ा लें, कुछ खेल कूद कर लें और यहाँ से गौरव से प्रेरणा लेके सीख कर यहाँ से निकलें। थैंक यू। आज आपने जो है कि एक अपना जन्म दिवस जो है कि विकलांग बच्चों के बीच मनाया, एक बहुत ही सराहनीय कार्य आपने किया है। इस मौके पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले भारती देवी एजुकेशन फाउंडेशन को बधाई देती हूँ और कहना चाहूँगी कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इन बच्चों के बीच में आकर अपना जन्मदिन मना रही हूँ। आपने देखा कि अगर हम बच्चों को शिक्षा दें, उनको सेंसिटिवली देखें, तो बच्चा कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ उसने आपको श्लोक भी सुनाए, अपने स्कूल का नाम भी बताया, टीचर का नाम भी बताया।
ये दिखाता है कि अगर हम बच्चों को सही शिक्षा दे पाएँ, उनको स्किल दे पाएँ, तो हमारे दिव्यांग बच्चे भी जो हैं वो सक्षम हो सकते हैं और अपने जीवन यापन करने में सफल हो सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है, समाज होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे भगवान रूपी बच्चे हैं, ये भगवान का रूप है, अगर हम इनको अच्छे से देखें, प्यार से देखें, सही रास्ते पर दें, अच्छे स्किल्स दें, अच्छी शिक्षा दें, तो निश्चित तौर पर ये बच्चे जो हैं अपना जीवन बहुत ही अच्छे से कर जी सकेंगे और साथ ही साथ समाज के लिए भी बहुत अच्छा कार्य कर सकेंगे। जी बिल्कुल, इन बच्चों को बहुत सी आवश्यकताएं हैं, बहुत सी जरूरतें हैं, इनके भविष्य के लिए बहुत से जो है कि क्या कुछ ऐसी सौगातें हैं जो आपके माध्यम से दी है? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को नमस्कार मैम, आज आपने जो है कि एक अपना जन्म दिवस जो है कि विकलांग बच्चों के बीच मनाया, एक बहुत ही सराहनीय कार्य आपने किया है। इस मौके पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले भारती देवी एजुकेशन फाउंडेशन को बधाई देती हूँ और कहना चाहूँगी कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इन बच्चों के बीच में आकर अपना जन्मदिन मना रही हूँ। आपने देखा कि अगर हम बच्चों को शिक्षा दें, उनको सेंसिटिवली देखें, तो बच्चा कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ उसने आपको श्लोक भी सुनाए, अपने स्कूल का नाम भी बताया, टीचर का नाम भी बताया। ये दिखाता है कि अगर हम बच्चों को सही शिक्षा दे पाएँ, उनको स्किल दे पाएँ, तो हमारे दिव्यांग बच्चे भी जो हैं वो सक्षम हो सकते हैं और अपने जीवन यापन करने में सफल हो सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है, समाज होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे भगवान रूपी बच्चे हैं, भगवान का रूप है, अगर हम इनको अच्छे से देखें, प्यार से देखें, सही रास्ते पर दें, अच्छे स्किल्स दें, अच्छी शिक्षा दें, तो निश्चित तौर पर ये बच्चे जो हैं अपना जीवन बहुत ही अच्छे से जी सकेंगे और साथ ही साथ समाज के लिए भी बहुत अच्छा कार्य कर सकेंगे। जी बिल्कुल, इन बच्चों को बहुत सी आवश्यकताएं हैं, बहुत सी जरूरतें हैं, इनके भविष्य के लिए बहुत से जो है कि क्या कुछ ऐसी सौगातें हैं जो आपके माध्यम से दी है? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को एक जगह लाना, मेन स्ट्रीम में लाना, मेन स्ट्रीम में बच्चों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे विद्यालयों के माध्यम से हम बच्चों को उस तरह से सक्षम बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम में हम लोग उनको ला सकें, वो बहुत आवश्यक है। स्किल दे सकें, सबसे पहली चीज़ है कि वो अपना जीवन यापन खुद कर सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें और साथ ही साथ उन्हें शिक्षा दें, शिक्षा के साथ-साथ कोई ऐसा स्किल दें। देखिए, ये बच्चे अगर आप इनको एक रेपिटेटिव स्किल देंगे, ये लोग कर सकते हैं। तो हम धीरे-धीरे, मुझे विश्वास है कि जब तक ये 18, 19, 20 साल के होंगे, तो कोई ना कोई हुनर इनके हाथ में होगा जिससे ये अपने लिए जीवन अच्छे से जी सकेंगे और हम सब जैसा चाहते हैं समाज में भी बहुत अच्छा कर सकेंगे। चुनाव के बाद पहली बार मुलाकात हुई है। आपके कोटद्वार निकाय चुनाव में जो है कि मेयर भी बड़े जो है बहुमत के साथ मेयर जीत रही है, 19 आपके पार्षदों की जीत रही है और ये सब कुछ जाता है एक विधानसभा के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ आपका शासन है। जी, सबसे पहले तो मैं जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, उनको प्रणाम और नमन करना चाहूँगी क्योंकि मेरा जो प्लेटफॉर्म में अपने चुनाव से लेकर लोकसभा में और अब मेयर के चुनाव में केवल मैं विकास की बात करती हूँ, कार्य की बात करती हूँ, जो मैंने कार्य क्षेत्र में किए हैं उसकी बात करती हूँ। तो बहुत-बहुत आभार जनता का व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने उस विचार को, उस सोच को सराहाया और एक तरफ जहाँ मेयर साहब ज़बरदस्त मेजॉरिटी से जीते हैं, साथ ही साथ हमारे वार्ड मेंबर्स भी जीते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि अब हम विकास को एक इम्पोर्टेंट मुद्दा मानते हैं सरकारों को बनाने का। थैंक यू।